ठीक है। देखो आज का टॉपिक क्या है अपना, पार्टनरशिप या साझा या साझेदारी। ठीक है, इसमें देखो अगर कोई कार्य है, ठीक है, क्या है, कोई कार्य, तो किसी एक कार्य के लाने दो व्यक्ति हो सकत, ठीक है, दो से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकत, हो कि नहीं। अगर एक काम को दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति कर रहे तो इनके बीच में साझेदारी कहलाई, ठीक है। और जो व्यक्ति उसमें हिस्सा ले रहा है वो कहलाए साझेदार। अब कंडीशन का याद है कि बाई चांस ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दो व्यक्तियों ने कोई दुकान खोली, ठीक है, तो दुकान में 10,000 रुपया इसने लगाए, ठीक है, और 20,000 मान ली इसने लगाए, ठीक है। अब एक और है कि अब इन्होंने मान ले 2-2 साल को लगाए, ठीक है, कितने साल के लाने लगाए, 2-2 साल के लाने लगाए, ठीक है। तो अब 2 वर्ष बाद टोटल पैसा ने कितना खर्च करो, 30,000, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद फायदा भी मान ली 34,000 रुपया की बाई चांस, ठीक है। तो इस 34,000 पे कौन को कितना हिस्सा रहे, ठीक है, किसको कितना हिस्सा होगा ये बताएगा अपन साझेदारी के द्वारा पता कर भी, ठीक। जितनी जेगो की साझेदारी है पहले से, ठीक है, 20,000 है तो एक ज़्यादा मिलो चाहिए, इसकी 10,000 है तो एक कम मिलो चाहिए, ठीक है। अब एक बात और है, ये तो हाथी समान वर्ष के लाने 2-2 वर्ष को, और ऐसा भी तो हो सका इसने 20,000 लगाए और 1 वर्ष को लगाए हों, कितने वर्ष के लाने, 1 वर्ष, और इसने 10,000 लगाए लेकिन 2 वर्ष के लिए लगाए। तो अब 20,000 वाले को कितने मिले पैसा लाभ में से, और 10,000 वाले को कितने मिले, ठीक है, ये बात पता करने पर हूँ, ठीक। तो देखो जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ए ने किसी काम के लाने करवे के लाने 4,000 रुपया लगाए और बी ने 5,000 लगाए, ठीक है। अगर अनुपात में देखें तो इन्होंने पैसा कितने लगा, 4:5 में, सोने से शून्य कट जाए 3 की 3, कितने अनुपात में पैसा लगाओ, 4। अब यहाँ से और देखें तो हिस्सेदारी टोटल कितनी हो गई, अब 9 हो गई। वो में से 5 हिस्सा कौन ने दिए, बी ने, और 4 हिस्सा किसने दिए, ए ने, ठीक। अब देखो अगर इनको 2 साल बाद 6,500 रुपया का मिल रहा, मुनाफा मिल रहा, कितना मिलो मुनाफा, 6,500 बाई चांस मुनाफा मिलो, तो इस मुनाफे पे किसको कितना अधिकार है ये बात पता करनी। तो देखियो इसने भी 2 साल खुलाने लगाए थे, 2 ईयर, इसने भी कितने लगाए थे, 2 साल के लाने इंटू 2 ईयर, ठीक है। तो जो वर्ष समय को अनुपात है जो तो बराबर आने एक अनुपात एक, ठीक है। तो पहले अपन जो पैसों को अनुपात है तो उसको गुणा कर भी काय में समय के अनुपात में, फिर जो अनुपात बनना उसको देखें, तो 4 और 1 सॉरी 4 एकम 4, ठीक है। और इसमें देखो 5 को 1 में गुणा करें तो 5 एकम 5, ठीक है। अब इनको जो कहते हैं हिस्सेदारी आई, अब इसमें टोटल हिस्सा कितने, 9, ठीक है। अब 9 को भाग दे इसमें 6,500 में, एक हिस्सा कितने के बराबर आ रहा हूँ, ठीक है। 9 एकम 9 देखो कट रहा है कि नहीं, मुश्किल है कटेंगी तो 9 7 63 बचे कितने 63 2, ठीक है, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 722 रुपया मान लिए पर एक हिस्से वाले में कितने मिले 722, ठीक है। अब उस 722 को गुणा अपन 4 में कर दे भी तो एक ही पैसे निकला है, और 5 में कर दे भी तो इस वाले के निकले, ठीक है। बात समझ पा रहे, तो जो कुछ देखो जी कहा तो लाभ 6,500 रुपया का है लाभ, ठीक है। और अपन ने किया क्या है कि पहले निकालो काय को पैसों का अनुपात, पैसों के अनुपात में गुणा करो काय को समय के अनुपात को, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या रखो, लाभ या हानि, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर की सबसे बड़ा फॉर्मूला मानो इसको,
पूंजी का अनुपात इंटू समय का अनुपात, समय का अनुपात बराबर में लाभ या फिर हानि। जी जी लिख लो। देखो अपने पास सवाल क्या है, ए और बी किसी व्यापार में 20,000 और 30,000 रुपये लगा रहे क्रमशः, ठीक है। यदि 2 वर्ष बाद उन्हें 45,000 रुपया को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 45,000 रुपये का, तो इसमें ए को हिस्सा कितना है, काय में 45,000 में। देखो स्पष्ट देख रहे हो कि पैसा तो कम लगाया उन्हें, तो फायदा भी क्या हुई है, कम, ठीक है। तो देखो ये है एक व्यक्ति ए और ये है बी, ठीक। इन दो की पूंजियां देखो, तो पूंजी ए ने कितनी लगाई 20,000 और बी ने कितनी लगाई 30,000, ठीक है। अगर अनुपात में देखें तो 20 और 3 मतलब 4 से 4 शून्य कैंसिल हो जाए, कितने 2:3, कितनी पूंजी लगाई 2:3 के अनुपात में पूंजी लगाई, ठीक है। अब देखो तो इनको समय कितने समय के लिए लगाई, तो ये भी 2 साल के लिए लगाई, इसने भी कितने साल के लिए लगाई 2 साल के लिए, ठीक है। अब समय का अनुपात देखें तो देखो समय से समय कैंसिल, 1:1 आ जाए, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखो 1:1 प्राप्त होगा। अब अपने देखो 2 को गुणा 1 में करने तो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, टोटल हिस्सा का कितने आए 3 और 2 5, तो 5 बराबर लाभ कितना हुआ था 45,000, मतलब 5 हिस्से के बराबर कितना है 45,000, ठीक है। तो एक हिस्से के बराबर कितना होगा 9,000 रुपया, समझ गए। जब एक हिस्से के बराबर 9,000 है तो उस एक में से 2 हिस्सा कौन को मिले थे, एक हो, तो एक को पैसा कितना मिलना चाहिए 18,000 रुपया, ठीक है। और बी को कितना मिलना चाहिए 3 गुना मिलना है, तो 9×3 27, ये कौन का पैसा हो गया बी का। चाहिए कौन किसका था अपन को ए का, तो ए का कितना आया 18,000, तो जी का हो जी आपको आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो 3 व्यक्ति ए बी और सी हैं, किसी व्यापार में पैसा कितने लगा रहे 40,000 42,000 और 38,000 रुपये लगा रहे हैं, 3 साल के लगाए उनने, 3 साल बाद उनको जो लाभ हुआ वो कितने को हुआ 24,000 रुपये का। तो अभी मैं बता रहा कि सी को हिस्सों कितना है काय में लाभ में, ठीक है। पैसा तो सी की सबसे कम है, तो ए वी और जी सी 3 व्यक्ति होगा जी। इन 3 व्यक्तियों की पूंजी लिखे पहले, पूंजी कितनी है, एक की कितनी है 40,000, बी की सी की 38,000, ठीक है। इनको देखो कट रहा है कछू से जी, 0 0 काट दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब तो नहीं कट रहा है, 2 से कभी और कट जाए जी, कितना हो जाए 20 जी, सॉरी 21 दूनी 42 19 दूनी 38 जी, काय कौन पद निकाला है पूंजी का, ठीक है। अब लिखने पर समय, तो समय कितने साल के लिए लगा उनने, समय इसने भी 3 साल के लिए पैसा दिए, इसने भी 3 साल के लिए दिए, इसने भी 3 साल। अगर समय को अनुपात देखें तो 1:1 हो जाए, कितना 1:1 ये काय को निकला है समय को। अब अपन को पूंजी के अनुपात से समय के अनुपात में गुणा कर देने, ठीक है। जब गुणा करें तो देखो का निकल के आए, अब 20 से कम 20 अनुपात 21 से कम
21 अनुपात 19 से कम 19। अब देखो जी कितने के बराबर हो गए, 20 या 60, मतलब जी यही 20 हो जाए, ये 20 है तो 60 बराबर कितने की, 24,000 की। ठीक है, तो देखो शून्य से शून्य कैंसिल और 6 चौके 24, एक हिस्से के बराबर कितना आया, 4। अब इसमें देखो कौन के कितने हिस्से हैं, ए के 20 हिस्सा आने वो में से, तो 4 दूनी 8,000 किसको मिले, ए को लाने, 421 हिस्सा कौन को मिलने, बी के लाने, तो गुणा कर दे 21 चौकी 20 चौकी 80, 21 चौकी 84, 8400 रुपया मिले को। और 19 दूनी 38 दूनी 76, तो सी के लाने कितने रुपए मिले, 7,600। अपन को चाहिए किसका था, सी का, तो सी का रुपया जी, कुछ नहीं किया अपन अलग से, जी आंसर हो गया। समझ पाए। अपने पास एक क्वेश्चन है, कहा ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। ठीक है, ए का जो पैसा है वो 3 वर्ष तक व्यापार में रहा, मतलब 3 साल बाद इन्हें पैसा निकाला, और बी का पैसा 2 वर्ष तक व्यापार में रहा। ठीक है, तो बी ने पहले पैसा निकाला अपने व्यापार में से, ए लगाए रहो, और 4 साल बाद व्यापार ही बंद होगा। ठीक है, और व्यापार बंद होने के समय में उनको कितने को फायदा हो, 48,000 को, तो हिस्सा तो 2 ही को है, कैसे पैसा 2 ही नहीं लगाए थे, लेकिन बी ने जल्दी निकाल रहा है और इन्हें लगे रहते हैं। लेकिन उतने देखो तो पैसा बी के ज़्यादा भी आती और ए के कम भी आती। ठीक है, तो देखो क्या करें अपन इसको, जी ए है और जे बी। ठीक है, पूंजी लिखें, पूंजी देखो ए कितना पैसा लगा रहा है, 12,000, बी 18,000। अनुपात में देखें अगर तो कितना, 1 2 3, 1 2 3, 3 से 3 कट गए, 6 दूनी 12, 6 3 18, मतलब 2:3 के अनुपात में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जो बी ने पैसा लगा वो कितने साल के लिए लगाओ, 3 ईयर। ठीक है, और बी ने लगाया वो कितने साल के लिए, 2 ईयर। ठीक है, अब यहाँ से केवल ईयर और ईयर कैंसिल हो रहा, जी अनुपात तो दूंगा जो 3:2। ठीक है, तो जे वाला जो अनुपात है जी काय को अनुपात आगो, पूंजी को, और जे अनुपात है जी काय का आएगा, समय का। अब पूंजी और समय के अनुपात को गुणा कर दें तो 2 3 6 अनुपात 2 3 6। ठीक है, इनके बराबर में क्या लिखने, लाभ, तो लाभ कितना हुआ, 48,000 रुपये का। ठीक है, टोटल हिस्से कितने हो रहे, 12, 12 एकम 12, 12 चौके 48, एक हिस्से में कितने पैसे बैठे, 4,000। तो देखो एक हिस्से में कितने पैसा आए, 24,000, एक हिस्से में 4 तो 6 हिस्सों में 24, इसके में भी एक हिस्से में 4 तो 6 हिस्सों में। ठीक है, तो 48,000 रुपये जो मिल रहे थे उनमें से आधी आधी मिल गए। तो इतने भी देखो समझ सकते हैं अपन वैसे कि 12 और 18 है और 2 और 3 है, पैसा इसने लगाया 12,000 तो 3 साल तक लगाए रहे तुम, और इसने लगाया 18,000 तो कितने साल तक, 2 साल तक, मतलब 1 साल में पैसा इन्हें कितना खर्च करो, 18, इसने 1 साल में कितना 6। अब जो 3 को है 3 को लफड़ा रहो, तो इसने देखो 18,000 लगाए थे, सो बेटे इन्हें समय के हिसाब से पूरे करते, मतलब लगा तो पैसा समान है, इसे उनको लाभ भी कैसे हुआ, समान। कौन को निकाल लिया, तो ए का बी का, ए का हिस्सा बताना था अपन को, तो कितने पैसा मिले उसको, 1 हो 24,000। ठीक है।